हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम 25 सिनोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि सारे आपके एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसीलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सबके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, ठीक है, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड सेकेंड थिंग, या अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, एंड लाइक वाइक करो। एंड वीडियो के लास्ट में अगर वीडियो पसंद आती है देन आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जितने भी सिनोनिम्स हैं ना वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से लिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे ही सिनोनिम्स जो मैं आज डिस्कस करूंगी वो आपके एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, टायर 1 में, ठीक है, प्री एग्जाम में। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक वर्ड है, ठीक है। उस वर्ड का पहले हम मतलब फाइंड आउट करेंगे कि उसका क्या मीनिंग है, एंड देन जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से हम फाइंड करेंगे कि इसका जो सिमिलर वर्ड है दिए गए वर्ड का, उसका सिमिलर वर्ड क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, ठीक है। बाकी के जो 3 वर्ड्स होंगे या तो उसके ऑपोजिट होंगे या फिर रैंडम कोई भी अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एक वर्ड फाइंड आउट करना है जो कि उसका सिमिलर वर्ड होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जेनेरिक, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेरिक? देखो, जेनेरिक का मतलब होता है ना एक टाइप से जनरल, ठीक है। जेनेरिक देखो उसके नाम से ही क्लियर है, जनरल। एक टाइप से जो जनरल सेंस निकलता है ना, जिसको सबके द्वारा शेयर किया जाता हो, सबके अंडर इंक्लूडेड हो, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं जेनेरिक होती हैं, लाइक यूनिवर्सल, जो सबके द्वारा शेयर करी जाती हो, ठीक है। एज अ होल ग्रुप ऑफ थिंग्स की तरह आप इसको बोल सकते हो, किसको? जेनेरिक को, ठीक है। 1 सेकेंड। सो यहाँ पर हमारे पास वर्ड है जेनेरिक, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? फर्स्ट है स्पेसिफिक। जेनेरिक का मतलब होता है नॉट स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं करते हम यहाँ पर, एज अ होल ग्रुप या फिर एज अ होल लेकर के चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नॉट स्पेसिफिक इसका मतलब है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक तो नहीं होगा, ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करके बोलना, छोटा करके बोलना, संक्षेप में करके बोलना, ये तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ डेफिनेट होना, फिक्स्ड होना जिसको चेंज ना किया जा सके, सर्टेन होना, ठीक है, ये भी इसका मतलब नहीं है। देन यहाँ पर इसका वर्ड जो है इससे मिलता जुलता जो सिमिलर वर्ड है वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सर्वव्यापी, ठीक है। यूनिवर्सल जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर एज अ होल ग्रुप ऑफ थिंग, होल ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसके अंदर सभी लोग आते हो, इस टाइप से बात की जाती है, तो मीन्स हो गया यूनिवर्सल। तो जेनेरिक का सिमिलर वर्ड सिनोनिम क्या हो गया? यूनिवर्सल, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा रिजाइम। देखो, रिजाइम का मतलब क्या होता है गाइस? रिजाइम का मतलब होता है ना शासन करना, रूल करना, ठीक है। एक मेथड होता है, एक सिस्टम होता है किसका? गवर्नमेंट का, जिसमें जो कि एक फेयर वे में नहीं होता, ठीक है। एक फेयर वे में नहीं होता, एक अनफेयर वे में होता है। उसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इलेक्ट होके आया हो इंसान, लेकिन बिना इलेक्ट हुए भी क्या करता है? रूल करता है, शासन करता है, ठीक है। उस टाइप की गवर्नमेंट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिजाइम, शासन, ठीक है। क्या कहते हैं? रिजाइम, शासन। सो यहाँ पर इसका जो सिमिलर वर्ड है वो क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। सो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेरिटरी। टेरिटरी तो नहीं है, टेरिटरी एक लैंड होता है, एरिया ऑफ लैंड होता है जो बिलोंग करता है एक कंट्री को, ठीक है, ये तो नहीं है। रूल, रूल में शासन करना, तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड। रिजाइम मीन्स भी रूल करना, एंड रूल इसका क्या हो गया? सिमिलर वर्ड। स्पेस, जो भी हम रूम में बैठे हो, लाइक आप, ठीक है, रूम के पास जो आप ब्रीथ कर रहे हो, एयर को जो ब्रीथ कर रहे हो, एयर एग्जिस्ट तो कर रही है ना, एग्जिस्ट कर रही है, बट हमको दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, वही चीज़ क्या है? वो स्पेस है, बट उसने कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रखा है ना एयर ने, हाँ बिल्कुल कर रखा है। तो वही चीज़ जो हमको दिखती नहीं है, ठीक है, एक प्लेस होता है या फिर कह लो एक एरिया होता है जो खाली होता है, जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो होता है हमारा स्पेस, कंट्री, ठीक है, सबको पता ही है। चलो, सो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारा डेडिकेटेड। देखो, डेडिकेट नाम से क्लियर है, डेडिकेट, किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, किसी पर्सन के प्रति क्या होना?
समर्पित होना, कंप्लीटली क्या होना, अपना समर्पण करना, ठीक है। कंट्री की तरफ भी कर सकते हो, सोल्जर होते हैं, सोल्जर क्या करते हैं, कंट्री की तरफ क्या करते हैं, अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। उनका समर्पण किसके प्रति होता है, कंट्री की तरफ होता है, ठीक है, किसका, सोल्जर्स का। सो यहाँ पर डेडिकेटेड का मतलब क्या होगा, क्या हो गया, अपने जो एनर्जी है, अपनी बहुत सारी लॉट ऑफ योर एनर्जी हो गया या फिर टाइम हो गया, आपके एफर्ट्स हो गए, ठीक है, किसी चीज़ में पूरी तरीके से लगाना, ठीक है। और सो यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड का। बोरिंग तो नहीं होगा, यहाँ पर तो लॉट ऑफ एनर्जी टाइम एफर्ट्स लगाने की बात हो रही है, तो बोरिंग तो नहीं है। कमिटेड, कमिटेड हो सकता है, यहाँ पर डी हिडन है। सो यहाँ पर कमिटेड, कमिटेड का मतलब क्या हो गया, तैयार होना, ठीक है, अपना टाइम और अपनी अटेंशन किसी चीज़ को पूरी तरीके से देने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप समझते हो कि वो चीज़ ज़रूरी है, सही है, इस वजह से। सो कमिटेड क्या हो गया, इसका सिमिलर वर्ड हो गया डेडिकेटेड का। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है ना थकाऊ, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, तो वो होता है टीडियस का मतलब। सो यहाँ पर क्या है, टीडियस, इसका वर्ड नहीं होगा सिमिलर, ठीक है, तो ये वैसे भी गलत हो जाना है। ड्रेरी, देखो ड्रेरी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना होना, अट्रैक्टिव ना होना, इसका भी एक तरीके से मतलब क्या होता है, बोरिंग ही होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर डेडिकेटेड का सिमिलर वर्ड क्या है आपका, कमिटेड, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रॉम्प्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है, इस प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ना, कोई चीज़ सडन वे में करना, तुरंत करना, जल्दी करना, बिना देरी किए, विदाउट डिले। सो इसका सिमिलर वर्ड क्या है, यहाँ पर एक ही सिमिलर वर्ड दिख रहा है जो कि क्या है हमारे पास, क्विक। क्विक मीन्स क्या होता है, तेजी से, शीघ्र, ठीक है। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स धीरे, ये तो नहीं होगा। स्लो, स्लो मीन्स भी धीरे, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। लेंदी, लंबे तरीके से, ये भी नहीं होना। प्रॉम्प्ट का मतलब है जल्दी करना, तुरंत करना, इमीडिएटली करना। सो इसका एक ही सिमिलर वर्ड बन सकता है जो कि हमारे सामने दिए हुए ऑप्शंस में है, क्विक, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट है जो हमारे पास वर्ड, वो है हमारे पास यील्ड, ठीक है। यील्ड का मतलब क्या होता है गाइस, यील्ड का मतलब होता है ना हार्वेस्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ में क्या करना, हार्वेस्ट करना। हाँ, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिए हुए ऑप्शंस में ऑलरेडी डायरेक्ट दे रखा है वर्ड हार्वेस्ट, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है हार्वेस्ट करना। प्लांटेशन, प्लांटेशन जो ए ऑप्शन है प्लांटेशन, इसका मतलब क्या होता है, कोई एरिया होता है लैंड का, उसमें क्या करते हो, स्पेशली आपकी जो हॉट कंट्रीज जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, राजस्थान वगैरह। सो वहाँ पर क्या होता है, टी होता है, कॉटन, टोबैको वगैरह का क्या होता है, जहाँ पर उगाया जाता है। सो बेसिकली आप क्या करते हो, प्लांटेशन करते हो, पेड़ पौधे वगैरह जो भी लगाते हो, ठीक है, उसकी फसल लगाते हो, वो करते हो। सो वो क्या, प्लांटेशन। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। गार्डन, ठीक है, जो भी आपके घर के बाहर हो या फिर कहीं पर भी, वो चीज़ एक लैंड का ही पीस होता है। आपके घर के पास भी हो सकता है जहाँ फ्लावर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वेजिटेबल्स भी आप वहाँ पर उगा सकते हो गार्डन में, ठीक है। ऑर्कार्ड, ऑर्कार्ड की का मतलब होता है एक लैंड का पीस होता है जहाँ पर फ्रूट या फिर ट्रीज जो होते हैं ना, उनको उगाते हो आप, ठीक है, ऑर्कार्ड। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही हो जाएगा, हार्वेस्ट। यील्ड का मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आयोटा। देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयोटा। देखो आयोटा का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी मात्रा में होना, क्या होना, बहुत थोड़ी मात्रा में होना, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, थोड़ी मात्रा में होना, वही होता है हमारा आयोटा। सो यहाँ पर एक ही वर्ड दिख रहा है जिसका मतलब बहुत लिटिल या फिर स्लाइटली कम मात्रा से निकल रहा है, वो है हमारा बिट। बिट का मतलब क्या होता है, स्लाइटली और लिटिल अमाउंट में होना, कम मात्रा में होना, ठीक है। बॉक्स, बैग, ये तो नहीं होंगे, यहाँ पर किसी चीज़ की बात नहीं की जा रही, किसी वस्तु की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है। और अमाउंट से मिलता जुलता सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो बिट या फिर लॉट। लेकिन लॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बिट का ही मतलब होता है बहुत कम। तो आयोटा का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, बिट, ना कि लॉट, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड जो कि हमारा ट्रांसमिट। देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट का मतलब होता है ना कि या तो कोई टेलीविज़न हो गया है ना, रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह हो गया, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं ना आपके, उनको जो सेंड करने के काम में, सेंड जब किया जाता है, उनको भेजा जाता है, उसी चीज़ को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह करना, मतलब, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, या फिर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक
सिग्नल भेजना एक जगह से दूसरी जगह, क्या करना, ट्रांसमिट करना। सो बेसिकली इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है कन्वे। फर्स्ट है कन्वे, तो कन्वे ही इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। कन्वे का मतलब भी क्या होता है, अपने आइडियाज़ हो गए, जो आपके थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गई, उनको क्या करना, किसी को बताना, भेजना, ठीक है, दूसरा पर्सन भी उनको जान पाए, उसको सामने वाले को कन्वे करना अपनी बात, ठीक है। सो वो चीज़ क्या हो गई, यहाँ भी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर आपके आइडियाज़, थॉट्स हो रहे हैं, ट्रांसमिट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह या फिर प्रोग्राम्स वगैरह इधर से उधर ट्रांसमिट हो रहे हैं। सो बेसिकली आपका जो सिमिलर वर्ड है वो कन्वे है। एक्सेप्ट ये नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। कैच, कैच भी नहीं हो रहा है। रिसीव, ठीक है, सिर्फ रिसीव का काम नहीं हो रहा है, एक पर्सन पहुँचा रहा है, दूसरा पर्सन रिसीव कर रहा है, दो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ रिसीव भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है एकदम से वो है ए ऑप्शन, कन्वे करना, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट वर्ड है, एक सेकेंड, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास न्यूमरस। देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है ना कि मोर देन, मतलब टू या फिर दो या दो चीज़ों से ज़्यादा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। न्यूमरस जो लार्ज नंबर्स में एग्जिस्ट करता हो। आयोटा बताया था जो स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करता हो, यहाँ पर वर्ड है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत लार्ज नंबर्स में एग्जिस्ट करता हो। सो यहाँ पर टोटल्ड, इसका वर्ड जो है टोटल, टोटल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका मतलब टोटल करके सम अप नहीं करना है, हमें यहाँ पर बताना है जो चीज़ ज़्यादा संख्या में, दो या दो से ज़्यादा संख्या में हो। टोटल के अंदर ज़्यादा चीज़ें आ गई, हमें सिर्फ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा हो बट उतनी ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। तो टोटल, टोटल नहीं होगा। फ्यू, फ्यू मीन्स कम, तो ये तो उसका ऑपोजिट हो गया, ना कि सिमिलर हुआ, ठीक है, ये भी नहीं होना। नंबर्ड, यहाँ पर सिर्फ संख्या की बात नहीं करी जा रही है, तो यहाँ पर नंबर्ड भी नहीं होगा, ठीक है, हमें यहाँ पर अमाउंट बतानी है ना, सो अमाउंट की बात हो रही है। सो न्यूमरस क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। तो सेवरल, सेवरल में बहुत ज़्यादा भी आ जाता है बट इतना ज़्यादा भी नहीं आता, तो सेवरल यहाँ पर क्या है, इसका सिमिलर वर्ड है जो कि एकदम से सही बैठेगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्योस। तो क्योस होता है ना, बोलते नहीं है रूम में कितना क्योस करके रखा हुआ है। क्योस मीन्स होता है ना डिसऑर्डरली तरीके से चीज़ों को अरेंज करके रखना, उसको कहते हैं क्योस, ठीक है। और आपकी जो थॉट प्रोसेस भी होती है उसमें भी काफ़ी क्योस आ जाता है, मतलब क्योस मतलब कन्फ्यूज़न, ठीक है। आप काफ़ी डिसीजन नहीं ले पाते हो, सही तरीके से सोच नहीं पाते हो, थिंक नहीं कर पाते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, वो चीज़ क्या हो जाती है, क्योस होती है, कन्फ्यूज़न होती है आपको, ठीक है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या है, कन्फ्यूज़न, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। फ्यूज़न, फ्यूज़न नहीं होगा, फ्यूज़न का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को ना एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके क्या करना, एक बनाना, ठीक है, ज्वाइन करना डिफरेंट थिंग्स को और उसको एक चीज़ बना देना। यहाँ पर टेंशन, टेंशन भी नहीं होगा, यहाँ टेंशन नहीं हो रही, यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, दोनों ही अलग वर्ड्स हैं। डर्ट, गंदगी, ये भी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ कन्फ्यूज़न। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ रिज्यूवनेट। देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिज्यूवनेट। रिज्यूवनेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को नयापन देना, नया बनाना, ताकि वो और यंगर दिखने लगे, यंग दिखने लगे, है ना, और नया फील करना, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। रिज्यूवनेट मतलब एक तरीके से रिफ्रेश करना, नया करना, ठीक है। सो रिज्यूवनेट, नया करना, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि एक तरीके से रिफ़्रेश करना, उसको नयापन देना। जब रिफ़्रेश करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एकदम से नया नया फील करेगी, अच्छा फील करेगी, फ्रेश फील करेगी, यंगर फील करेगी, ठीक है। रिटेल, दोबारा बताना, ये नहीं है। रीटेक, दोबारा कोई चीज़ टेक करना, ठीक है। रिसेट, रिसेट मीन्स हो गया दोबारा से अगेन किसी चीज़ को सेट करना अलग तरीके से, ये भी नहीं है। सो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ रिफ्रेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडजस्ट। देखो एडजस्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को, अगर आप किसी नई सिचुएशन में गए हो या फिर अलग किसी दूसरी आपकी चेंज हो गई है सिचुएशन, कोई नई सिचुएशन है, तो उसमें आप क्या करना, उसमें अपने आप को ढाल लेना, उसी सिचुएशन में अपने आप को फैमिलियर बना लेना और उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना, बिहेव करना, ठीक है। सो वो चीज़ क्या होती है, एडजस्ट। काफ़ी बार हम लाइफ में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, वही चीज़ है। एडजस्ट का मतलब चेंज, चेंज हो जाएगा इसका सिमिलर वर्ड, नहीं होगा चेंज, बिल्कुल सही नहीं होगा इसका, बिकॉज चेंज मीन्स होता है बिल्कुल बदल जाना,
ठीक है। हमने हमने यहाँ पर पूरा नहीं बदलना, और ठीक है हमेशा के लिए नहीं बदलना, हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है। थोड़ी देर की बात है तो हम थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेंगे, उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, उसके अनुकूल बना लेंगे। तो यहाँ पर अडेप्ट इज द सिमिलर वर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अडेप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ के साथ फैमिलियर होना, थोड़ी देर के लिए, जितने टाइम के लिए हमें ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना। ठीक है, बिल्कुल अपने आप को चेंज नहीं करना है उसके लिए। शिफ्ट, इधर से उधर शिफ्ट करना। ठीक है, काफ़ी बार क्या करते हैं हम लोग, जैसे घर शिफ्ट करते हैं तो वो चीज़ हो गई शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, पोजीशन चेंज करना या फिर कोई चीज़ को दूसरी पोजीशन में रखना, वो चीज़ हो गई मूव। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा स्लैक। देखो स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है ना लापरवाह, एक तरीके से होता है लापरवाह। ठीक है, तो स्लैक का मतलब क्या होगा, लापरवाह। सो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, एक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्टिव मीन्स तो भाई एनर्जेटिक इंसान जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, तो वो लापरवाह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लिवली, लिवली मीन्स का मतलब होता है एनर्जेटिक, है ना। केयरलेस, केयरलेस इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड, केयरलेस इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एक सेकेंड, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केयरलेस। ठीक है, कीन, कीन का मतलब होता है ना रिलेटिव्स, जिनके साथ मतलब ब्लड रिलेशन हो वो भी कह सकते हो, या फिर रिलेटिव्स मतलब होता है किसका, कीन का। सो यहाँ पर बेसिकली और रिलेटिव्स, और एक कीन का मतलब होता है ना कि लाइक किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, बहुत रुचि होना किसी चीज़ के टुवर्ड्स। ठीक है, कीन इंटरेस्ट सुना होगा। सो कीन मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना। ठीक है, सो सेलेक्ट का जो राइट ऑप्शन है वो है केयरलेस, लापरवाह। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा मंच। देखो मंच का मतलब क्या होता है, मंच का मतलब होता है ना किसी चीज़ को चबाना कंटिन्यूसली अपने दांतों से बहुत देर के लिए। सो वो चीज़ क्या हो गई, चबाना। क्या लाइक च्युइंगम वगैरह आप क्या करते हो, च्यू करते हो, चबाते हो। सो वही चीज़ है, च्यू करना, चबाना। ठीक है, इसका दूसरा वर्ड है फ्लू। फ्लू का मतलब होता है ना कि एयर के थ्रू मूव करना इधर से उधर। बर्ड्स भी फ्लू करते हैं, मतलब बर्ड्स भी फ्लू करती हैं, उड़ना एक तरीके से। ठीक है, बर्प, बर्प का मतलब होता है ना शोर मचाना। ठीक है, अपने माउथ से बोल के इस तरीके से। ठीक है, कि लाइक एक तरीके से फनी वे में आप जो स्टमक को राइज करते हो, फॉल करते हो, उस टाइप से माउथ से आवाज़ें निकालना, है ना, नॉइस क्रिएट करना, वो होता है बर्प। ड्रू, ड्रू का मतलब होता है कि कोई भी पिक्चर बनाना या फिर कोई भी फिगर डायग्राम बनाना। ठीक है, पेन या पेंसिल की हेल्प से। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म होती है ड्रू, ड्रॉ मीन्स बनाना कोई भी चीज़ पेंसिल पेन से, और ड्रू क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रॉ की। सो वही चीज़ है। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट, च्यू। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज अ टर्मिनेशन। देखो टर्मिनेशन का मतलब होता है ना कोई चीज़ ख़त्म करना। ठीक है, कोई चीज़ जब आप ख़त्म करोगे कब करोगे, जब कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे तभी ख़त्म करोगे, हाँ या ना। तो कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं हम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो कॉन्सोलेशन, अब बात कर लेते हैं और तीन ऑप्शन की भी। तो कॉन्सोलेशन जो फर्स्ट वर्ड है कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन का मतलब होता है ना एक टाइप से कि किसी को क्या करना, सांत्वना देना। ठीक है, बेटर फील कराना अगर वो सैड है तो। ठीक है, सो कॉन्सोल करना, सांत्वना देना। सेकंड वर्ड है कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कंडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि हीट को क्या करते हैं, मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र कराते हैं हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कन्विक्शन मीन्स दोषारोपण करना, दोषी करार देना सामने वाले किसी भी इंसान को। ठीक है, क्या करना, किसी पे दोष लगाना। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज डेबिलिटेट। देखो डेबिलिटेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को क्या करना, कमज़ोर बनाना, कमज़ोर करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यहाँ पर साफ दिख रहा है वीकन। वीकन मीन्स क्या होता है, कमज़ोर करना। तो डेबिलिटेट का मतलब क्या हो गया, वीकन, कमज़ोर करना। ठीक है, चलो और बाकी के थ्री ऑप्शंस को भी बात कर लेते हैं। देखो विटलाइज, विटलाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ, मजबूती देना या फिर एनर्जी देना, विटलाइज करना। ठीक है, उसको और बहादुर बनाना, मजबूत करना। एनिमेट, किसी चीज़ को जीवित कर, मतलब जीवित एक टाइप से हिंदी में बोलें तो।
ठीक है, किसी चीज़ को लाइफ देना, एनर्जी देना, ठीक है, एनिमेट करना, कोई ऐसी पिक्चर बनाना जिसके अंदर आपको ऐसा लगे कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एकदम से 3D में है ना लग रही है। सो वो चीज़ क्या होगा, ये 3D में जो चीज़ें हो वो एक टाइप से आपको एनिमेशन होती है ना आपकी, सो एनिमेट होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, लाइफ एनर्जी जैसा आपको दिखता है, ठीक है। सस्टेन का मतलब होता है लाइफ को क्या करना है, हेल्दी बनाना, अच्छे से जीना, हेल्दी वेल्दी, फ्रूट्स खाओ, सस्टेन तरीके से रहो, ठीक है। सो सस्टेन का मतलब क्या हो गया कि किसी को, किसी चीज़ को क्या करना, जीवित करना और एक तरीके से हेल्दी तरीके से रहना, स्वस्थ तरीके से रहना। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, वीकेंड, डेबिलिटेट मीन्स कमजोर। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ सेलिब्रेट। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप क्या कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशी मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, है ना, और फिर आपको सम्मान भी बहुत मिल रहा है, ऑनर भी बहुत मिल रहा है, है ना। सो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो गया, ऑनर मीन्स सम्मान, ठीक है। सेलिब्रेट एक तरीके से क्या करना, चीज़ों को आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो, जब कुछ चीज़ होती है तो उसको क्या करना, सेलिब्रेट करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी का सिमिलर वर्ड क्या हो गया, ऑनर, ठीक है, सम्मान मिलता है। सो बी, बाकी के 3 वर्ड्स जो हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑप्शन है ह्यूमिलिएट। देखो ह्यूमिलिएट का मतलब होता है ना किसी को एम्बेरस्ड फील कराना, शर्मिंदगी फील कराना, वो होता है ह्यूमिलिएट, ठीक है। पब्लिश, अब कोई भी बुक, मैगजीन, पेपर, न्यूज़पेपर जो भी पब्लिश होते हैं आपके, ठीक है, प्रिंट होते हैं जो भी, उसको कहते हैं पब्लिश करना। सर्कुलेट, सर्कुलेट मीन्स होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किसी अपनी बात को या किसी चीज़ को क्या करना, पास करना, घुमाना, सर्कुलेट करना। एम्बिगस इसके सिनोनिम हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वाई आर यू सर्कमलोक्यूटिंग योर थिंग्स, तो सर्कमलोक्यूट का मतलब एक तरीके से होता है अपनी बातों को घुमा फिरा के बोलना, इसी के सिमिलर वर्ड्स एम्बिगस भी हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ वंडर। वंडर का मतलब होता है ना कि ट्रेवल करना या फिर चलना, कोई विदाउट कोई पर्टिकुलर प्लान के, विदाउट कोई पर्टिकुलर एम के, ऐसे ही बस चलना या फिर ऐसे ही बस ट्रेवल करना, यात्रा करना, घूमना, ठीक है, ना आपके पास कोई प्लान है ना कोई एम है। सो इसका जो सिमिलर वर्ड होता है रोम, रोम का मतलब यही होता है, रोम का मतलब होता है आपका विदाउट कोई पर्टिकुलर प्लान और एम के ट्रेवल करना या फिर चलना। रन, रन मीन्स भागना, थिंक में सोचना, सिंग मीन्स गाना, ठीक है, नॉर्मल से ऑप्शन है आपके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, रोम। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ ग्रम्बल। देखो ग्रम्बल का मतलब होता है ना असंतोष, हिंदी में बोलेंगे असंतोष। ग्रम्बल मीन्स दुखी होना, ठीक है, एक तरीके से बैड टेम्पर्ड वे में, गुस्से वाले मूड में क्या करना, कंप्लेन करना, शिकायतें करना, शिकायतें लगाना। सो ग्रोन, इसका क्या हो गया सिमिलर वर्ड, क्योंकि ग्रोन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैड, जब आप दुखी होते हो तो आपकी साउंड ही चेंज हो जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है ना, वॉइस एकदम सैड साउंड में बोलना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो, दुख में हो। सो ग्रम्बल मीन्स असंतोष, खुशी ना होना। ग्रोन का मतलब भी वही हो गया, सेम चीज़। ग्रिन का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है ग्रिन, ग्रिन, ग्रिन का मतलब हो गया ना बहुत ज़्यादा, जो बत्ती सी दिखा के हंस देते हो ना, बत्ती सी दिखा देते हो, उसी को कहते हैं ग्रिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक टाइप से ब्रॉड स्माइल पास करना, ब्रॉड स्माइल देना, ठीक है, बत्ती सी दिखा के हंसना, वो होता है ग्रिन। कॉल, बुलाना, रिंग, ठीक है, कोई साउंड, मतलब रिंग एक टाइप से एक ज्वेलरी का पीस भी होता है, और एक टाइप से आपको जो साउंड होती है वो वाली भी रिंग भी होता है, ठीक है, जब आपका फ़ोन रिंग करता है वो भी हो गया। एक ज्वेलरी वाली जो रिंग हो गई, पीस ऑफ ज्वेलरी, वो हो गई आपकी रिंग जो आप फिंगर्स में पहनते हो, ठीक है। सो ग्रम्बल का सिनोनिम क्या हो गया, ग्रोन, ठीक है, सिमिलर वर्ड हो गया ग्रोन। अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की, जो कि हमारे पास टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है कोई, मतलब अपनी बात को क्या करना, सच ठहराना, ठीक है, या फिर किसी दूसरे की चीज़ को क्या करना, सही करार देना, ठीक है, एक फॉर्मल तरीके से। सो क्या करना, एक फॉर्मल तरीके से क्या करना, ये बताना कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है वो सही है, सच है, ठीक है, टेस्टिफाई करना। सो यहाँ पर टेस्टिफाई का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या है, अफर्म। अफर्म का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को सही करार देना, सच मानना। अफर्म सुनिश्चित करना, हिंदी में बोले सुनिश्चित करना, ठीक है, उसको बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ऑपोज, ऑपोज का मतलब होता है डिसएग्री करना, एग्री ना करना, किसी के बात से, किसी के प्लान, एक्शन, किसी भी चीज़ से क्या करना, उसको रोकना, अपोज करना। सो ये इसका मतलब हो गया अपोज। डिसअप्रूव, डिसअप्रूव का मतलब होता है कि ये दिखाना, ये शो करना कि कोई चीज़ सही नहीं है, डिसअप्रूव कर रहे हो आप। अप्रूव मीन्स कि कोई चीज़ सच मान लेना, और डिसअप्रूव मीन्स कोई चीज़ सच ना मानना, तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड है,
टेस्टिफाई का, ठीक है। इनवैलिडेट का मतलब होता है कि कोई आइडिया हो गई, कोई स्टोरी हो गई, कोई आर्गुमेंट हो गया, वो गलत है, ये शो करना। इनवैलिडेट, वैलिड, वैलिड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वैलिड है, सही है। इनवैलिडेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सही नहीं है, गलत है, इनवैलिड है, ठीक है। सो यहाँ पर टेस्टिफाई का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, एफर्म, कोई चीज़ सही करार देना, ठीक है। टेस्टिफाई का सिमिलर वर्ड क्या हो गया, एफर्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अबॉलिश। देखो अबॉलिश का मतलब होता है ना कोई चीज़, किसी चीज़ का उन्मूलन करना, हिंदी में बोलेंगे ना उन्मूलन करना। उन्मूलन मीन्स कोई लॉ हो गया, कोई सिस्टम हो गया, कोई कानून जो होता है उसको क्या करना, ख़त्म करना ऑफिशियली, ठीक है, ख़त्म करना। सो एक ही वर्ड दिख रहा है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिमूव करना, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ख़त्म करना, ठीक है, एलिमिनेट करना। एबॉलिश उन्मूलन करना, एलिमिनेट खत्म करना। इसके जो सिमिलर वर्ड है वो है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश तो नहीं कर रहे हैं हम, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस, उसको हम इंट्रोड्यूस भी नहीं करा रहे हैं, ठीक है। एंड कोई नया पर्सन है, कोई नई चीज़ है, उसको जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो वो होता है इंट्रोड्यूस। कॉन्टिन्यू, जारी भी नहीं रख रहे हैं, तो ये तीनों तो इसके ऑपोजिट वर्ड है। तो उसका सिमिलर वर्ड है वो हो जाएगा एलिमिनेट, खत्म करना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ डिराइड। देखो डिराइड का मतलब क्या होता है, डिराइड का मतलब होता है ना किसी का एक टाइप से मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, ठीक है, क्रूअल वे में, है ना, गंदे तरीके से किसी का मजाक बनाना। नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, डिराइड, मजाक बनाना। सो यहाँ पर मॉक का मतलब भी क्या होता है, मजाक बनाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अभी बाकी के 3 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अप्रूव करना, कोई चीज़ सुनिश्चित करना, अभी हमने देखा था ना, अप्रूव करना, ठीक है, किसी चीज़ को सही करार देना, ये तो नहीं होगा। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ को और बढ़ावा देना, रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना किसी चीज़ की, है ना। सो ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया। ड्राइड मीन्स मजाक बनाना, एडमायर मीन्स उसको इज्जत करना उसकी। लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स कोई चीज़ उठाना। सो यहाँ पर जो ऑप्शन डिराइड्स के सिमिलर है वो है आपका मॉक। मॉक का मतलब भी होता है किसी का मजाक बनाना, और डिराइड का मतलब भी मजाक बनाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, पॉइग्नेंट। देखो पॉइग्नेंट का मतलब होता है ना कि मतलब किसी चीज़ की वजह से दुखी होना, सैड होना, ठीक है, दुखी होना, सैड होना। और वो आप कब होगे, जब आपको कोई चीज़ टच कर जाएगी, आपके दिल को छू के गुजरेगी, है ना, जिसकी वजह से आप क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे। काफ़ी बार होता है हमें कोई बातें हम दिल से लगा लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा सा जीवन है, खुशी खुशी रहो और ऊपर जाओ, है ना, क्या ही करना दिल से लगा के। देखो पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट का मतलब क्या हो गया, दुखी हो जाना, ठीक है, सैड हो जाना। सो यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड क्या है, टचिंग, है ना, नॉट टचिंग। सो टचिंग मीन्स ज़्यादा दिल से ना लगाई, अदरवाइज दुखी होइंग। सो टचिंग मीन्स दुखी होइंग। सो ब्यूटीफुल, सुंदर, ये तो इसका बिल्कुल वर्ड नहीं है। क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, ठीक है। सो यहाँ पर जो सिमिलर वर्ड है वो है टचिंग। पॉइग्नेंट मीन्स दुखी हो जाना, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो सिमिलर वर्ड है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ काम, है ना। बी काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत, शांत होना, बच्चा, शांत होना। शांत होना मतलब रिलैक्स होना, ठीक है, पीस होना, काम होना। तो रिलैक्स इसका सिमिलर वर्ड हो गया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा जॉय में होना, है ना। क्लीन, साफ सुथरा। क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है ना बैड टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाने वाला, बड़ा खराब दिमाग वाला, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रिलैक्स्ड। काम होना, रिलैक्स्ड होना, इसका सिमिलर वर्ड क्या हो गया, रिलैक्स्ड। सो नाउ मूव ऑन टू आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट्रीमेंटल, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है ना नुकसानदायक, जो चीज़ आपको हार्म करे, नुकसान पहुंचाए, वो चीज़ होती है डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक, जिसकी वजह से क्या हो, डैमेज हो सकता है, हार्म हो सकता है भाई। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ साफ वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। सात लेटर वाला वर्ड हमको दिखाई दे रहा है जो कि हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो मतलब डीपली सोचता है किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान होता है, होशियार इंसान होता है। फ्रेंडली, ठीक है, आसानी से, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन होते हैं जो आसानी से हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। स्मार्ट, है ना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट,
कोई दिखता है, ठीक है, शक्ल से, तो उस टाइप से भी, और बाकी दिमाग की तौर पे भी जो स्मार्ट वर्ड है उसका यूज़ करते हो आप, ठीक है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको भी हम स्मार्ट बोलते हैं, सिर्फ शक्ल से ही स्मार्ट मतलब नहीं होता, ठीक है। सो डेट्रीमेंटल का जो सिमिलर वर्ड है वो है हार्मफुल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक, डैमेज करना, डैमेज क्रिएट करना, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जो कि आपके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम एसएससी सीजीएल 2021 में आए हुए क्वेश्चंस थे। सो आई होप आपको ये सारे ही जितने भी मैंने सिनोनिम्स कराए वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है देन आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस शेयर ज़रूर कर लेना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड ये जो है मैं इसे अभी ये स्टार्टिंग है, अभी मैं इससे और ज़्यादा जो वीडियोस हैं सारी वीडियोस लेकर के आऊँगी, और उसमें सारी मैं प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2021 में जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, ईडियम्स, फ्रेजेस आए हुए हैं वो सबको 1 बाय 1 मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है। सो क्योंकि ना प्रीवियस ईयर पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद मैं थोड़े से जो है ना एक्स्ट्रा वोकैबुलरी, एक्स्ट्रा ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं उनको बाद में कराऊंगी, ठीक है। जो आ सकते हैं उसको बाद में कराऊंगी, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं पहले इसलिए करा रही हूँ क्योंकि 70% जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं ज़्यादातर। अगर ईडियम्स, फ्रेजेस और वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उठा के देखो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन में से ही पूछा जाता है, ठीक है। नए बहुत कम बनाए जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको पहले कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए सो दैट आपको उसका अपडेट मिल जाए, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड एंड गाइज बाय बाय, थैंक यू।